पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे शुगर होता है लोगों को और किस कारण से होता है, लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या करने चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उससे आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ को हम पहचाने कैसे, उसका डायग्नोस कैसे करें और प्रिकॉशन में हमें क्या क्या लेना चाहिए। इसके अलावा इलाज कैसे करें, कुछ दवाइयों के थ्रू या घरेलू इलाज कैसे करें, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं तो आपको एक तो खाली पेट करवाना होता है और खाना खाने के 2 घंटे बाद करवाना होता है। याद रहे, खाना खाने के 2 घंटे बाद। और खाली पेट करवा रहे हैं तो आप उस टाइम सिर्फ पानी पी सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। चाय वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। तब आपका रेंज जो है काफ़ी अच्छा क्लियर होगा। तो आप अगर फर्स्ट टाइम टेस्ट करवा रहे हैं तो आपका खाली पेट का जो टेस्ट रेंज है वो लगभग 100 के नीचे रहना चाहिए, तो आप डायबिटीज़ के एक पेशेंट नहीं होंगे। और खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर टेस्ट करवाने का रेंज आपका लगभग 140 के नीचे रहा तो आप डायबिटीज़ फ्री हैं, मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है। और दूसरा आता है प्री डायबिटिक कंडीशन, मतलब अगर आपको पहली अभी शुरुआती में डायबिटीज़ के सिम्टम आने स्टार्ट हो गए हैं तो आपका खाली पेट का जो रेंज है लगभग 100 से 125 के बीच में रहेगा, तो वो प्री डायबिटिक कंडीशन होता है। और अगर आपका खाना खाने के 2 घंटे बाद का रेंज लगभग 125 से 190 के बीच में फ्लैक्चुएट होगा तो वो भी प्री डायबिटिक कंडीशन का कंफर्मेशन है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए, प्रिकॉशन अभी कुछ देर में बताऊँगा। आप वो खाने पीने में उसको ले सकते हैं, उससे काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। तीसरा हम बात कर रहे हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनका जो रेंज है, अगर आप वो फर्स्ट टाइम टेस्ट करवा रहे हैं, उनका खाली पेट का रेंज लगभग 125 के ऊपर रहेगा, कई बार 140 200 भी पार रहता है, तो वो कंफर्म डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। और खाना खाने के बाद उनका रेंज लगभग 200 के पार ही रहेगा, तो ये कंफर्मेशन रहता है उनका डायबिटीज़ सिम्टम मैच होने का, तो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रिकॉशन में हमें क्या करना चाहिए। प्रिकॉशन में सबसे ज़्यादा हमें जो ध्यान देना चाहिए वो खाने पीने में और एक्सरसाइज में। आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, ये जो डायबिटीज़ है ना, आधा आपके एक्सरसाइज मतलब वर्क करने से, मेहनत करने से ही ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। आपको जो इतनी ढेर सारी पावर की दवाई खाने की ज़रूरत पड़ती है ना, वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो कोशिश करिए, एक्सरसाइज करिए। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आधा मैनेज वहीं से हो जाएगा। बाकी जो है प्रिकॉशन में आपको खाने पीने में खास ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको मीठा चीज़ बिल्कुल मना है, जैसे चाय, गुड़, शहद, जैम, जेली, ये आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और इसके अलावा जैसे मिट्टी के नीचे होने वाली सब्जियां जैसे आलू है, शकरकंद है, अरवी है और सलजम, इन सबको आपको नहीं लेना है। फल में आपको केला, बहुत ज़्यादा मीठा जो फल होता है केला है, और आम, पका हुआ अमरूद, ये सब नहीं लेना है। खाने पीने में तली भुनी चीज़ें नहीं लेनी है, तेल वाला चीज़, समोसा वगैरह, ये सब आपको, मैदा, ये सब से ज़्यादा बचे तो ज़्यादा अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है या कोई भी अल्कोहल बेवरेज है, वो आपसे उससे दूर रहिए। तंबाकू अगर आप लेने की आदत है, गुटखा लेने की आदत है, तो आप उसको कम करिए या ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। और अच्छा, ये तो हो गई ना खाने वाली बात। खासकर आपको ना खाने वाली चीज़ पे ध्यान देना है। बाकी इसके अलावा जितना चीज़ बच रहा है आप वो चीज़ खा सकते हैं। खाने में जैसे हरी सब्जियाँ जितनी होती है वो आप ले सकते हैं, बीन्स हुआ, कद्दू हुआ, ये सब आप लीजिए। बाकी जो सब्जियाँ मैंने मना किया है, जो खासकर मिट्टी के नीचे होता है, वो नहीं लेना है। हरी मटर भी नहीं लेना होता। इसके अलावा जो भी सब्जी दिख रही है आपको, सारा ले सकते हैं। साइड में जो फ्लैश हो रहा है आप इसमें पढ़ सकते हैं। और सब्जियों में ये हो गया, सब्जियों का सारे सूप आप ले सकते हैं। और जामुन, करेला, ये सब आप लीजिए। जो जिसमें हल्का मिठास होता है वो सारी सब्जियां आप ले सकते हैं। मौसम्बी है, ये सब लीजिए। पपीता हुआ, ये आप लीजिए। और इसके अलावा जैसे चावल आपको लेना है तो माड़ निकाल के लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर लेवल आपका है तो चावल मत ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। रोटी आप लीजिए, बेसन की रोटी लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। अगर बेसन नहीं है तो आप आटे की रोटी लीजिए, गेहूँ का लीजिए, या आप आधा गेहूँ और आधा बेसन के साथ मिक्स करके आप रोटी बना सकते हैं। आपको अगर चाय लेना हो, कॉफ़ी लेना हो, बिना मीठा डाले ही, बिना चीनी डाले चाय और कॉफ़ी लीजिए। अगर आप शुगर फ्री मीन्स जो शुगर फ्री आर्टिफिशियल चीनी होता है उसका भी इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, घरेलू उपाय में आपको क्या करना है, जैसे आपको डेली टहलना है, मेहनत वाली चीज़ें करनी है, एक्सरसाइज करना है, वो काफ़ी, आधा शुगर तो आपका वहीं से डाउन हो जाएगा।
और आपको रात को मेथी भिगाना है 1 चम्मच कटोरी में, और वो मेथी आपको सुबह खाली पेट आपको वो लेना है और सुबह टहलने निकल जाना है आपको लगभग 1 किलोमीटर। अच्छा, आपको टहलने की जो स्पीड है वो तेज़ होनी चाहिए, आपको चलने जैसा आराम से नहीं चलना है, वो किसी भी काम का नहीं होता है। आपको आपके टहलने की स्पीड काफ़ी होनी चाहिए। आके आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए। भिंडी को आप काट के आप पहले उसको पानी में भिगोइए, पानी में भिगोने के बाद आप उसका सुबह रात को ये करना है आपको, सुबह आपको पानी के साथ पानी लेना है उसका, बाकी भिंडी की सब्ज़ी बना सकते हैं। नीम करेला जामुन का आप सिरप ले सकते हैं, और नियमित जो है जाँच करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसको आप ज़रूर करवाइए। बाकी बहुत सारे पेशेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि आपके बगल वाला जो दवाई खा रहा होता है ना, वो देख के आपको कभी भी वो दवाई नहीं लेनी है। उससे क्या होगा कि उनका शुगर लेवल कुछ और होता है, आपका शुगर लेवल कुछ और होता है। ऐसे पेशेंट मैंने बहुत देखा है, जो आप अपने पड़ोसी का देख के आप वही दवाइयाँ स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ों से बचाव बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बहुत सारी मेडिसिन होती है, जैसे कि मेटफॉर्मिन ग्लिपेज़ाइड हुआ या वोगलीबोस हुआ, सारे के पावर अलग होते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ ये सारे मेडिसिन का। आपको मेडिसिन वही लेना है, आपके रेंज के हिसाब से लेना है। डायबिटीज़ का जो आपका टेस्ट कराने के बाद का आपका जो रेंज है, उसी के हिसाब से आपको मेडिसिन लेना है, और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। आपको डॉक्टर के ज़रूर दिखाएँ, डॉक्टर को, अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएँ। बाकी वीडियो जो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें। जिनको शुगर है आप उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें कि वो थोड़ा अवेयर रहें इस चीज़ के लिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।